हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। असली प्रेम का नाप क्या है? असली प्रेम का पैमाना क्या है? कैसे नापें, तौलें, कौन सा तराजू लें और जानें कि प्रेम असली है? कुछ बड़ा और ऊंचा करने के लिए बड़े बलिदान और आत्म त्याग की ज़रूरत होती है। जब हम प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं तो यही यानी प्रेम ही आत्म त्याग का तराजू या पैमाना है। आत्म त्याग ही नाप है जिसके द्वारा हम असली प्रेम को पहचान सकते हैं। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि प्रेम की बहुत बात होती है, बहुत कविताएं लिखी जाती हैं, काव्य लिखे जाते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, फिल्म बनती हैं और बहुत बातें होती हैं, पर असली प्रेम क्या है? मनुष्य में असली प्रेम को हम कैसे जानें, कैसे देखें? वास्तव में प्रेम जन्मजात नहीं होता, हमें प्रेम सीखना पड़ता है। शायद यह आपको अद्भुत लगे, विचित्र लगे, लेकिन यह बात सच है कि प्रेम सीखना पड़ता है और आत्म त्याग ही हमारे प्रेम सीखने और प्रेम में बढ़ने का पैमाना है। प्रेम बहुरूपीय है। प्रेम का बहुत निचला और गंदा स्तर भी है और प्रेम का बहुत ऊंचा स्तर भी है, इसलिए बहुत मिलावट है। और जो प्रेम का नकली रूप हमने देखा है, जाना है, जो फिल्म में दिखाया जाता है, सीरियल और कहानियों में, और बहुत बार प्रेम का निचला और छिछला रूप ही हमारे मन में पकड़ आती है। उसमें प्रेम की नकली रूप ही ज़्यादा छवि बनाती है। वासना का रूप, तृष्णा का रूप, कामना का रूप, पाने वाला रूप, व्यापार वाला रूप, दहेज वाला रूप, ये सब इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि ये बेचे जाते हैं। उनको दिखाना है, उनको पैसे कमाना है, उनको सत्य का असली रूप, प्रेम का असली रूप दिखाना नहीं है। प्रेम का अर्थ है, असली अर्थ है देना, आत्म त्याग। आत्म त्याग में मरना, मरने की भावना, आत्म त्याग करना, खुद को गंवाना। आज आप इसी प्रेम के असली रूप पर चिंतन करें। आज का सुसमाचार प्रेम के असली रूप को प्रकट करता है। ईसा ईश्वर के पुत्र थे और उनको सारे मानव जाति को बचाना था। वे इस दुनिया में हमें बचाने आए थे और बचाने का मार्ग उन्होंने चुना, क्रूस का मार्ग। इसलिए क्रूस हमारी जिंदगी का केंद्र बिंदु बन गया, हमारे पूजन विधि का भी केंद्र बिंदु बन गया। इसलिए क्रूस को समझना जरूरी है। क्रूस में सबसे गहरा अर्थ है और सबसे पहला अर्थ है आत्म त्याग। क्रूस का एक मुख्य अर्थ भी है देना, दूसरों के लिए अर्पित करना। इसलिए जब पति या पत्नी कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो मैं आपके लिए आत्म त्याग करने के लिए, देने के लिए, खुद को गंवाने के लिए, खुद को मरने के लिए, समर्पित होने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पति को हमेशा पत्नी को याद दिलानी है, पत्नी को हमेशा आपको याद दिलानी है कि आपके प्रेम का अर्थ आत्म बलिदान है। सभी धर्म संघियों को यही याद दिलाना है, पुरोहितों को, कि हमारा प्रेम आत्म त्याग का है, खुद को तोड़ने का, गंवाने का। और यही आत्म त्याग प्रेम का पैमाना है। इसीलिए प्रेम का असली अर्थ है आत्म त्याग। क्रूस आत्म त्याग को प्रकट करता है। ईसा का आत्म त्याग, क्रूस का बलिदान हमें भी आत्म त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए प्रभु ईसा कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए
और मेरे पीछे चले, मतलब प्रतिदिन आत्म त्याग करे। इसलिए प्रेम जन्मजात नहीं है, प्रतिदिन हमें विद्यार्थी बनना है, सीखना है। धर्मशास्त्र में ईसा ने 3 बार अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की है। यह अपने आप में एक बड़ा विषय है कि क्यों ईसा ने 3 बार अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की। इसका सीधा अर्थ है कि ईश्वर वास्तव में प्रेम का रूप लेकर के ईसा के रूप में आए। ईसा प्रेम रूपी हैं और ईसा का प्रेम क्रूस पर प्रकट होने वाला प्रेम है, आत्म त्याग वाला प्रेम है। इसलिए ईश्वर के चुनाव में यह बात स्पष्ट है कि ईश्वर मुक्तिदाता के रूप में हमें बचाने के लिए आए और उन्होंने आत्म त्याग का मार्ग चुना। हमें आत्म त्याग का पाठ पढ़ाने के लिए आए। जहाँ जहाँ आत्म त्याग है वहीं वहीं असली प्रेम है। इसलिए ईसा का क्रूस हमें आत्म त्याग सिखाता है। क्रूस प्रेम का गहरा अर्थ बताता है। अहम का त्याग आत्म त्याग है। ईसा का क्रूस हमारे लिए एक प्रतीक भी है, असली प्रेम का प्रतीक। इसलिए हम उसको देखते हैं, उसको टांगते हैं, उसको पहनते हैं। पर इसके पीछे एक ही बात, एक ही सूत्र हमें याद रखना है। हम आत्म त्याग के लिए बने हैं, आत्म त्याग के लिए बुलाए गए हैं और आत्म त्याग में हमें आगे बढ़ना है। ईसा का क्रूस देने का प्रतीक है। ईसा का क्रूस आत्म त्याग का प्रतीक है। ईसा का क्रूस आत्म बलिदान का प्रतीक है। ईसा का क्रूस चुनाव का प्रतीक है। हमें चुनना है। ईसा ने मानव मुक्ति के लिए स्वयं को देना स्वीकार किया, स्वयं को तोड़ना स्वीकार किया, स्वयं को गंवाना स्वीकार किया और कलवारी पहाड़ पर उन्होंने अपने शरीर को दे दिया, एक एक बूंद को, खून और रक्त को, और अंतिम ब्यालू में यह कहते हुए प्रार्थना की, तुम सब इसे ले लो और खा लो। उन्होंने रोटी तोड़ा था, ये खुद को तोड़ना था, अहंकार को तोड़ना था, पैर को धो करके अहंकार मिटाना था। रोज दिन हमारे लिए एक चुनाव है, एक चुनौती है कि हम रोज इसी उद्देश्य से जिएं कि मुझे आत्म त्याग में बढ़ना है। चाहे आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आप धर्मसंघी जीवन जी रहे हैं, आपको आत्म त्याग में बढ़ना है। मुझे होश में जीना है, मुझे आत्म त्याग में जीना है। जब मैं आत्मा में हूँ तभी आत्म त्याग में बढ़ रहा हूँ। आज के पहले पाठ में नबी एजेकिएल को बुलावा मिलता है, ईश्वर का दिव्य व्यक्तिगत चुनाव और अनुभव मिलता है आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए, खुद की दिव्यता में और बुलाहट में आगे बढ़ते जाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिनको आपने इस संसार में एक गुरु, एक मुक्तिदाता और बचाने वाले के रूप में भेजा, जो हमारे लिए आदर्श बन गए, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमें इस दुनिया में कैसे जीना है, कैसे हमें अहंकार को तोड़ना है, कैसे हमें पैर धोते हुए विनम्र बनना है और कैसे हमें आपको पहला स्थान देना है। हे प्रभु, हमें आत्म त्याग में बढ़ना सिखाइए। हम परिवारों में रहते हैं, हमें पारिवारिक क्रूस उठाने के लिए शक्ति दीजिए। हमारा मन और हमारा शरीर प्रार्थना में विरोध करता है, हमें प्रार्थना में बढ़ने की शक्ति दीजिए। हमें विश्वास में बढ़ने की शक्ति दीजिए। हमें आत्मा में बढ़ने की शक्ति दीजिए। हमें यह कृपा दीजिए कि हम आत्म त्याग में बढ़ते हुए सच्चे प्रेम में बढ़ें, दूसरों के लिए जीना सीखें, खुद को गंवाना सीखें। जैसे प्रभु यीशु ने सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए, हम पापियों के लिए अपने आप को समर्पित किया, हम भी अपने अहंकार को समर्पित करें,
और दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। प्रेम में बढ़ना सीखें, प्रेम हमारे जीवन का उद्देश्य बने। देने में जीना सीखें, देने में आनंद पाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।